हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको समझना है प्रतिशतता किसे कहते हैं, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। 5 चीजों का रिवीजन क्लास चल रहा है। इसके पहले भी मैंने कई वीडियो अलग अलग से बनाया है कि प्रतिशतता किसे कहते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सहित कराया है। लेकिन ये आपका है ना, एक प्रकार से कहा जाए रिवीजन क्लास है और ये 11th क्लास के है ना हिसाब से बनाया जा रहा है। तो 12th क्लास के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, 11th क्लास के भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रतिशतता निकालते हैं। देखिए, किसी भी चीज का प्रतिशत निकालने के लिए हम उसको 100 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 100 भागों में। अब 100 भाग में ही वो पदार्थ कितना उपस्थित है वो उसका प्रतिशतता कहलाता है। जैसे आपने 100 रुपए मार्केट में गए लेकर के, उसमें से 10 रुपए का आपने कुछ सामान खरीद लिया, तो कितना परसेंट इन्वेस्ट कर दिया? 100 में 10 कर दिया। मतलब 100 भाग में कितना भाग आपने इन्वेस्ट किया? तो 10 भाग इन्वेस्ट कर दिया, तो 10% आपका खर्च हो गया। इसी प्रकार किसी बिलियन में है ना, बिलियन में 100 भाग में कोई विलेय पदार्थ कितना है तो उसका क्या कहलाएगा? प्रतिशतता कहलाएगा। यानी किसी बिलियन के निश्चित आयतन में विलेय पदार्थ की मात्रा जो है 100 भागों में जितना उपस्थित होता है स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं प्रतिशतता। ठीक है, तो आप लोग प्रतिशतता की परिभाषा लिखोगे, किसी बिलियन के निश्चित आयतन के 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा या उसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में प्रतिशतता कहलाती है। परिभाषा में जो बता रहा हूं उसको लिखना है। किसी बिलियन के 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, सिंपल परिभाषा याद करो। ठीक है, किसी बिलियन के कितने 100 भागों में, किसी बिलियन के 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा प्रतिशतता कहलाती है। प्रतिशतता 2 प्रकार से होती है स्टूडेंट, एक द्रव्यमान प्रतिशतता और दूसरा स्टूडेंट आयतन प्रतिशतता। ठीक है ना, यह प्रतिशतता आयतन यहां पर लिखा है, प्रतिशतता है। ठीक है, तो आप लोग, मैं कह रहा हूं कैसे लिखना है, एक तो द्रव्यमान प्रतिशतता और दूसरा स्टूडेंट कौन सा? आयतन प्रतिशतता। कौन सा? आयतन प्रतिशतता। याद करो मैं क्या कह रहा हूं कि किसी बिलियन के 100 भागों में उपस्थित, देखिए प्रतिशत क्या है, किसी बिलियन के 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा प्रतिशतता कहलाती है। प्रतिशतता 2 प्रकार से होती है, आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान प्रतिशतता। अब आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान प्रतिशतता में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे मैं कह दूं स्टूडेंट, भार अर्थात द्रव्यमान के अनुसार किसी बिलियन की, अब देखिए भार या द्रव्यमान वही है ना, भार के अनुसार या द्रव्यमान के अनुसार, तो आपको परिभाषा लिखना है कि भार या द्रव्यमान के अनुसार किसी बिलियन के 100 ग्राम, यहां पर 100 लिखिएगा, 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्रामों में भार को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अब आप अपने भाषा में लिखें, किसी बिलियन के द्रव्यमान अनुसार लिखें। कैसे लिखेंगे? द्रव्यमान के अनुसार किसी बिलियन के 100 भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा या विलेय पदार्थ के ग्राम में भार की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। क्या लिख रहे हैं? द्रव्यमान के अनुसार किसी बिलियन के 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा स्टूडेंट क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। मैं जो कह रहा हूं उसके हिसाब से लिखो। ये किताब का परिभाषा है, आपको मैं अपने भाषा में समझा रहा हूं, उसी भाषा में आपको लिखना है। क्या लिखना है स्टूडेंट? द्रव्यमान के अनुसार किसी बिलियन के 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। और यदि आप आयतन प्रतिशतता लिखोगे तो आयतन के अनुसार, आयतन के अनुसार किसी बिलियन के 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा आयतन प्रतिशतता कहलाती है। किसके अनुसार? आयतन के अनुसार। किसके अनुसार? आयतन के अनुसार किसी बिलियन के 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा स्टूडेंट आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, अब यहां पर आपको फार्मूला लिखना है। तो द्रव्यमान प्रतिशतता के लिए है ना, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे कितना, आप नीचे लिखें विलायक का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे कितना, विलायक का द्रव्यमान गुणे 100। यहां पर स्टूडेंट आयतन में लिखना है, तो विलेय का आयतन बटे विलायक का आयतन गुणे 100, विलेय का आयतन बटे विलायक का आयतन गुणे 100। आप ऐसा लिख लो बस। ठीक है ना, तो प्रतिशतता आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में या किसी बिलियन के 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ही प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर देखिए, यहां पर बिलियन भी लिख सकते हो आप, विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100, ऐसा लिख लो। विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100। नीचे आप लिख लोगे आयतन में विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन,
विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100, ऐसा लिख लो। सिंपल तरीका मैं जो बता रहा हूं, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, और यहां पर लिखोगे विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। सिंपल, जो मैं बता रहा हूं ठीक है उसी प्रकार से लिखना। ये जो परिभाषाएं हैं 11th क्लास की बुक से ली गई परिभाषाएं हैं, लेकिन जो मैं अपने भाषा में बता रहा हूं इस भाषा में आप लिखोगे, पूरे के पूरे बराबर नंबर मिलेंगे। चलिए स्टूडेंट, आगे अब देखते हैं मोलरता या ग्राम अणुता किसे कहते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता क्रम से देखते चलेंगे, कठिन नहीं है कुछ भी। ठीक, देखिए मोलरता क्या है। किसी विलयन की मोलरता पदार्थ के मोलों की वह संख्या जो विलयन के 1 लीटर है ना में उपस्थित हो या 1 मोल से प्रदर्शित हो, इसे हम मोलरता कहते हैं। अब मैं अपने भाषा में बताता हूं, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मैं बता रहा हूं स्टूडेंट अपनी भाषा में, उसी तरह आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती स्टूडेंट, क्या कहलाती है, तो विलेय पदार्थ की मोलरता कहलाती है। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, मैं जो कह रहा हूं उसको आपको लिखते चलना है। मोलरता, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं। m बराबर WB बटे MB गुणे 100 बटे यहां पर स्टूडेंट 1000 कर दो, 1000 बटे V। ठीक है ना, WB क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा है, MB क्या है, विलेय पदार्थ का जो आपका क्या है B है, MB M मतलब होता है मास यानी द्रव्यमान, यानी उसका अणुभार कितना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, वेट यानी वजन कितना है विलेय पदार्थ का, MB मतलब उसका आणविक द्रव्यमान कितना है, गुणे 1000 बटे V मतलब विलयन का आयतन कितना है। मैंने कहा ना, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। अब मोललता में क्या है स्टूडेंट, वहां पर आपने विलयन लिया था, यहां पर आपको विलायक ले लेना है। किसी 1000 ग्राम विलायक में, किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में, समझिए किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में, 1 लीटर विलयन वहां पे था, इसमें 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित ग्राम अणुओं की संख्या। ठीक है ना, मैं क्या कह रहा हूं, ग्राम अणुओं की संख्या या ग्राम मोलों की संख्या। तो यहां पर विलायक लेना है और 1000 किलोग्राम लेना है। ठीक है ना, तो मोललता जब भी निकालते हैं स्टूडेंट तो 1000 ग्राम, और विलायक की मात्रा से हम मोललता निकालते हैं। किससे निकालते हैं, विलायक की मात्रा से हम मोललता निकालते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना आप हमेशा, विलायक की मात्रा से हम क्या निकालते हैं, मोललता। तो किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में, किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या मोललता कहलाती है। मैं क्या कह रहा हूं, किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। मोललता में आपने क्या देखा था, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की संख्या मोलरता कहलाती है। लेकिन मोललता क्या कहना, 1000 ग्राम विलायक में, किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में मिले हुए या घुले हुए विलेय पदार्थ या उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। इसका जो प्रदर्शन स्मॉल m से होता है, WB बटे MB। ठीक है, WB बटे MB इंटू 1000 बटे WA। ये जो आपका स्टूडेंट, ये आपका WB है वो वेट है, WB क्या है, वेट है, और यहाँ पे WA क्या है, यहाँ पर WA आप बताओ, तो WA क्या है, विलायक का वेट मतलब 1000 ग्राम, यानी कितना ग्राम दे के रखा है। ठीक है, कितना ग्राम दे के रखा है। मोलों की संख्या आपको पता है स्टूडेंट, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो इसको आप MB बना दो। ठीक है, क्या बना दो, MB का मतलब होता है विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। ये आपका फार्मूला हो गया, यानी विलेय पदार्थ का वजन कितना है, मात्रा कितना है, और यहाँ पर स्टूडेंट जो MB है वो विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान कितना है, WA है कितना विलायक है, विलायक की मात्रा कितनी है। ठीक है, और ये आपका 1000 मल्टीप्लाई हो गया। तो इस प्रकार से ये मोललता। अब नॉर्मलता आपको समझना है, किसी विलयन की नॉर्मलता पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या है जो विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हो। अब इसकी परिभाषा आप मेरे अनुसार लिखेंगे।
ठीक है, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्या मैंने कहा? किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्या स्टूडेंट? किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, उसे हम क्या कहते हैं? तो कहते हैं नॉर्मलता। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, समझो, अच्छे से समझो और वही लिखो जो मैं बोल रहा हूं। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती? स्टूडेंट, नॉर्मलता कहलाती है। पहला में मैंने क्या कहा था? किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या। अच्छा, दूसरे मैंने क्या कहा? 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। अच्छा, तीसरे में मैंने क्या कहा? कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्या स्टूडेंट? ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक आपको याद रखना है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। क्या कहलाती है? नॉर्मलता। इसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं। इसका फार्मूला यदि मैं आपसे कह दूं तो कैपिटल एन बराबर स्टूडेंट, ऊपर तो डब्ल्यू भी ही रहेगा, विलेय पदार्थ का वेट, और यहां पर तुल्यांकी भार रहेगा ईबी। ठीक है, तुल्यांकी भार गुणे 1000 रहेगा स्टूडेंट, बटे भी रहेगा कितने आयतन में उपस्थित है, इसलिए नीचे क्या रहेगा? भी रहेगा। नॉर्मलता मैं क्या कह रहा हूं? किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। डब्ल्यू बटे ईबी ही ग्राम तुल्यांक है, विलेय पदार्थ की मात्रा बटे तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार का सूत्र होता है अणु भार बटे संयोजकता। तुल्यांकी भार का फार्मूला होता है अणु भार बटे संयोजकता। तो ये आपका जो फार्मूला आ चुका है वो नॉर्मलता का फार्मूला है। किसका है? नॉर्मलता का। इसी प्रकार फार्मलता का देखें, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भार की संख्या या ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या। क्या कहा मैंने? किसी बिलियन के 1 लीटर में आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या। यहां पर ग्राम सूत्र द्रव्यमान है, अब यहां पर केवल तुल्यांकी द्रव्यमान है ना, या तुल्यांकी संख्या है। तो किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है, लेकिन यहां पर स्टूडेंट ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या फार्मलता कहलाती है। समझ रहे ना? तो 5 चीजें आपको समझना है। वैसे इनका जो है अलग अलग टॉपिक में मैंने बनाया है वीडियो, अलग अलग टॉपिक में बनाया है 12th क्लास का वीडियो। यदि आप लोग नहीं देखें तो देख लेना, 12th क्लास के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इनसे संबंधित सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मैराथन क्लास समझा, मतलब कहने का मतलब एक रिवीजन क्लास है आपके लिए, कि आपको प्रतिशतता, ठीक है, नॉर्मलता, मोललता, मोलरता, फार्मलता, इनको सबको एक साथ रिवीजन कराना चाहता था। और जो नए बच्चे हैं जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज मेरे भाइयों इसे अच्छे से पढ़ लो। तो फार्मलता और नॉर्मलता में क्या डिफरेंस है? नॉर्मलता में डिफरेंस और फार्मलता में ये है कि नॉर्मलता में 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है, लेकिन फार्मलता में क्या होता है? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या स्टूडेंट फार्मलता कहलाती है ना। फार्मलता ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या आपको लिखना, बस क्या लिखना है? ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या। जहां हमने यहां पर स्टूडेंट ईबी लिखा है, इसके जगह आप लिख सकते हो एम भी लिख सकते हो, लेकिन GFM भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोग यहां पर ग्राम सूत्र द्रव्यमान हो जाएगा, जहां पे ईबी है यहां पर GEMB यानी ग्राम सूत्र, यानी ग्राम, जी से ग्राम हो जाएगा, एफ मतलब फार्मूला, एमबी यानी द्रव्यमान, तो ग्राम सूत्र द्रव्यमान हो जाता है, तो GFM हो सकता है। तो स्टूडेंट जो मैं परिभाषा बताता हूं इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। और फार्मूले वगैरह मैंने बताया ना, आप लोग 12th क्लास का प्लेलिस्ट विजिट कर लेना, वहां अलग अलग टाइप से मिल जाएगा। मेरा आज का टॉपिक मेन ये था कि इन सारे टॉपिक्स को आपको है ना एक एक करके क्रम से समझा दूं। तो आशा करता हूं स्टूडेंट ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि आप लोगों ने 5 चीज और 5 कंसेप्ट को आपने एक साथ तैयार कर लिया, ठीक है। प्रतिशतता है ना, किसी बिलियन के 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा प्रतिशतता 2 प्रकार की होती है, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता। इसके बाद आपने देखा मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फार्मलता। तो चलते हैं स्टूडेंट, इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।